हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल भरवाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। सुखू सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर सेस लगाने की अधिसूचना जारी की है और सेस से मिले राजस्व से सरकार ने समाज कल्याण का दावा किया है। सरकार का कहना है कि इस सेस से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के डीजल और पेट्रोल के रेट देखे तो हमसे वो 100 रुपये ज़्यादा है। तो मैंने कहा भी हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम अपने विधवा बहनों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सेस लगा देते। लेकिन अब हिमाचल में गाड़ी में फ्यूल भरवाने वालों की जेब पर थोड़ा और बोझ पड़ेगा। सेस लागू होने से पहले हिमाचल में पेट्रोल की कीमत अलग अलग शहरों में करीब 102 से 103 रुपए प्रति लीटर के बीच थी। अब सामान्य पेट्रोल की कीमत में करीब 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत 98 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बताई गई है। अब देखना होगा कि इस सेस से सामाजिक कल्याण योजनाओं को कितना फायदा मिलता है और महंगाई के बीच आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ता है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उसके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सजा सुना दी गई है। दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामलों में दोषी ठहराया गया है। वहीं इसी मामले में बशर अल असद के मामा के बेटे अतीफ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे कैदी वाले कपड़े में पिंजरे में कैद कर कोर्ट रूम में लाया गया था। सजा सुनाने के बाद दोषी के हाथ में हथकड़ी और पानी की बोतल देखकर उसे पिंजरे में खड़ा किया। बता दें कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर और उसके भाई माहिर दिसंबर 2024 में सरकार गिरने के बाद रूस भाग गए थे। पुतिन सरकार ने उन्हें शरण दी हुई है। दोनों की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। वहीं इस पूरे फैसले के बाद सीरिया के लोगों ने जश्न मनाया। सड़कों पर मिठाई भी बांटी गई। अतीफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया था, जिससे प्रदर्शन उग्र हो गया और इसमें करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई। 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में जश्न और तैयारियों का माहौल है। बीजेपी शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने कश्मीर में डल झील पर अनोखी शिकारा तिरंगा रैली निकाली, जहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ लोगों ने पूरे जोश के साथ ये तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कश्मीर की वादियों में देशभक्ति का ये रंग देखिए। डल झील में लाइन से तैर रही शिकारा पर लहराता तिरंगा देखिए। जहां झील का पानी तो शांत है, लेकिन लोगों में देशभक्ति का जबरदस्त उबाल है। डल झील पर जहां तक नजर जा रही है, हर तरफ तिरंगा नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से आयोजित शिकारा तिरंगा रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोग भी शामिल हुए और शान से तिरंगा लहराया। तिरंगा हमारा बरसों से एक हमारी कौमी निशान है, एक नेशनलिज्म का एक कोड है और ये हम सबकी इज्जत है, हम सबका मान सम्मान तिरंगा है। 15 अगस्त से पहले ही पूरी वादी जश्न आजादी के रंग में रंग गई है और बीजेपी तिरंगा अभियान के तहत हर घर को इस जश्न में शामिल कर रही है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जैन अल्फा बच्चों ने प्रशासन की नींद तोड़ दी है, क्योंकि जिस सड़क को बनाने की मांग पिछले कई सालों से हो रही थी, उस पर संज्ञान अब प्रशासन ने लिया और तब लिया जब डीएम कार्यालय का घेराव इन जैन अल्फा ने किया। इन बच्चों के डीएम कार्यालय की चौखट पर दस्तक देने का असर ये हुआ कि एडीएम, एसडीएम सदर, खनिज अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक्सीएन समेत कई आला अधिकारी चंदूपुर की कच्ची सड़क का निरीक्षण करने पहुंच गए। अब जिस कच्ची सड़क पर आला अधिकारी परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी चंदूपुर गांव की सड़क को बनाने की मांग जैन अल्फा बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि कच्चा रास्ता होने की वजह से पूरा रास्ता खराब है। बारिश होने से इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, जिस सूखी सड़क पर आला अधिकारी पैदल निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण का उद्देश्य है कि जो ये मजरों को जो जोड़ता है संपर्क मार्ग, तो वो निर्बाध रूप से चलता रहे। तो इसीलिए इसमें जो बरसात के कारण जहाँ जल भरा हो गया है या कहीं उबड़ खाबड़ हो गया है, तो वैसे जो पैच जो है उसको फिलिंग के लिए जो है हम लोग योजना बना रहे हैं। और क्योंकि जैन अल्फा बच्चे गांव की सड़क बनाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर धरना दे चुके हैं, प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं।